तो आपको बता दें, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर पर प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सब मुद्दों से भटकाने के लिए किया जा रहा है। देश जानता है राहुल ऐसा नहीं कर सकते। देश देख रहा है बीजेपी झूठ बोलती है। अंबेडकर पर बीजेपी की सोच सामने आई है, प्रियंका गांधी ने कहा। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष से डर गए हैं। सरकार अडानी मामले पर चर्चा करने से डरती है, ये प्रियंका गांधी ने कहा। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद परिसर में एनडीए सांसदों का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ आईएनडीआईए गठबंधन के सांसदों का प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं। सरकार डरती है, सीधी सी बात है। ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है। ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है। जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अम्बेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आजादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। राहुल जी की एफआईआर में क्या लगाओ कि कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए ये लोग कि इस तरह की फालतू के। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, आपसे ही जानना चाहेंगे, एनडीए और आईएनडीआईए के जो सांसद है प्रदर्शन कर रहे थे, उसे लेकर क्या कुछ अपडेट है? और सदन की कार्यवाही फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रीय लोकसभा की बात करें तो अनिश्चितकाल तक स्थगित कर दी गई है। हालांकि राज्यसभा की बात करें तो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। क्या परिस्थिति है पार्लियामेंट की, इसके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे हमारे जो सह प्रभारी है जितेंद्र बघेल जी। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले जिस तरह की परिस्थिति पार्लियामेंट में देखने को मिली है, कल जिस तरह का हंगामा हुआ है, 2 भारतीय जनता पार्टी के सांसद जख्मी भी हो गए, जिसमें से अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कहा गया उन्हें भी धक्का दिया गया। राहुल गांधी पर सीरियस एलिगेशन लगाए गए हैं कि जानबूझ करके उन्होंने धक्का दिया। निशिकांत दुबे के द्वारा कहा गया है कि जानबूझकर वो मकर द्वार के ऊपर चढ़ गए, उन्हें हमने रास्ता दिया मगर फिर भी उन्होंने धक्का दे दिया। साथ ही एक महिला सांसद के साथ भी एक एलिगेशंस लगाए गए उनके ऊपर। किस तरीके से देखते हैं तमाम चीजों को? भाजपा एक झूठी पार्टी है और इसके सांसद भी सभी झूठे हैं। जब मुखिया झूठा है तो सारे सांसद झूठे हैं। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के साथ हम लोग काम करें, ऐसा वो कभी नहीं करते और ऐसा उन्होंने किया भी नहीं। ये सब प्रायोजित उनका षड्यंत्र है और उन्होंने सुनियोजित किसी इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए अगर देखना है तो ये भाजपा से सीखिए। भाजपा हमेशा इश्यूज को डाइवर्ट करती है, कभी देश की समस्याओं के बारे में बात नहीं करती, कभी देश की जो सामाजिक संरचना है उसके बारे में बात नहीं करती, और भाजपा हमेशा बहुजन विरोधी पार्टी रही है। सर, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं, जहां से अगर BR अम्बेडकर की हम बात करते हैं, जहां से हंगामा शुरू हुआ है, लगातार गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भी प्रेस वार्ता किया गया था। उनके द्वारा कहा गया कि तोड़ मरोड़ कर चीजों को पेश किया जा रहा है, उन्होंने तथ्यों को सामने रखा है। कांग्रेस गलत तरीके से इन चीजों को उजागर कर रही है। मैंने कहा ना कि जितना तथ्यों को तोड़ मोड़ के भाजपा करती है उतना कभी कोई नहीं करता। पिछले 50 सालों में कुछ नहीं हुआ और पिछले 10 सालों में इतना ज्यादा हो गया। ये कहाँ का इतिहास है? ये भी तो इतिहास भी बदल रहे हैं। ये जो संघी मानसिकता है, ये लोग इतिहास बदलने आए हैं और इनका मनुवाद हमेशा और मनुस्मृति पे लागू करना चाहते। ये संविधान में भरोसा नहीं करते। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कभी संविधान पर भरोसा नहीं करती है और इसीलिए वो संविधान को बार बार तोड़ने मरोड़ने की बात कर रही है और ये सब सुनियोजित प्रायोजित था ये, और ये कुछ भी कर सकते हैं। ये भाजपा की रणनीति है। सर, चलिए अगर पार्लियामेंट से अलग हटकर भी हम बात कर लेते हैं, जिस तरीके से किसानों के मुद्दे पर हम बात करते हैं, कल कांग्रेस के जो सांसद है, किसानों से उन्होंने मुलाकात की, कई बातें भी उनके द्वारा रखी गई है। तो किस तरीके से किसानों को मुद्दों को देखते हैं? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी यानी अध्यक्ष की भी बात कर लेते हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनके द्वारा भी कहा गया है कि जो किसानों का मामला है, पंजाब सरकार उन चीजों को देखे, क्योंकि हरियाणा तो 24 MSP पे फसलों पे दे ही रही है, पंजाब के किसानों को बरगलाया जा रहा है। हमेशा कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ, युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, छात्रों महिलाओं के साथ रही है और हम लोग किसानों के साथ हैं। हम लोग पहले भी किसानों के साथ था। आदरणीय श्री राहुल जी ने 2009 में जब हमारी सरकार बनी थी तब MSP लाए थे और उसके साथ साथ किसानों का कर्जा भी माफ किया था, लेकिन भाजपा कभी इन मुद्दों पर बात नहीं करती। भाजपा झूठ बोलती है, बरगलाती है
उन्होंने पहले बोला हम एमएसपी देंगे, आज तक एमएसपी नहीं दिया उन्होंने, और किसानों को दोबारा इस ठंड में दोबारा आने पड़ना है। शर्म आनी चाहिए ऐसी भाजपा पार्टी को जो कह के मुकर जाती है, और वही वो संसद में कर रहे हैं। तो उनका ये प्रायोजित होता है षड्यंत्र कि किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को कैसे प्रताड़ित किया जाए, और भाजपा यही करने जा रही है और यही कर रही है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सह प्रभारी बनाए गए हैं आप, नगर निकाय चुनाव आने वाला है। वन नेशन वन इलेक्शन को किस तरीके से देखते हैं? क्या जो तमाम जो चुनावें होंगी, किस तरीके से उन चीजों को देखते हैं? क्या एप्लीकेबल होगा? क्या चीजें रहेगी? जो इस देश की संरचना विभिन्नताओं की है, और यह विभिन्नताओं में एकता है, तो वन नेशन वन इलेक्शन मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। क्योंकि इससे क्या है कि प्रत्येक स्टेट में बार बार चीजें आएंगी जाएंगी, और चुनाव कभी कुछ होगा कभी इधर होगा, तो मुझे लगता नहीं है कि यह सही फिजिबल रहेगा, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। सर, एक प्रतिक्रिया मैं आपकी पार्टी का, क्योंकि काफी चर्चा में चल रही है, चौधरी बीरेंद्र सिंह के द्वारा कहा गया कि अध्यक्ष को मॉरल ग्राउंड्स पर इस्तीफा दे देना चाहिए। सवाल जब जयप्रकाश जी से किया गया, सांसद जयप्रकाश से, तो उनके द्वारा कहा गया है कि बुजुर्ग हो गए हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है कि अपने सीनियर लीडर्स की इज्जत नहीं करना जानते हैं। कांग्रेस किस तरीके से देखते हैं? क्या चौधरी यानी उदय भान को क्या इस्तीफा दे देना चाहिए? किस तरीके से देखते हैं? अभी मेरे संज्ञान में आया नहीं है, संज्ञान में आएगा तो हम लोग देखेंगे इसको। ये हमारा इंटरनल मैटर है, और हम लोग इस संगठन की नजर से बिल्कुल। देखेंगे। अब राजनीति चलिए, अब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, और हमने प्रियंका गांधी का भी बयान सुना था, और यहाँ पर जितेंद्र बघेल भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसा कर ही नहीं सकते, उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो गलत है, और बीजेपी झूठी पार्टी है, उनकी तरफ से कहा गया है।